ओम शांति। आज 3 फरवरी 2017 बाप दादा के उन मधुर महावाक्यों पर जिनका श्रवण आज हमने अपनी प्रातः क्लास में किया है, आइए उस पर अब हम मनन और चिंतन करते हैं। आज की मुरली के सार में बहुत टचिंग शब्द लिख कर के आए, जो बाबा की हम बच्चों के प्रति ओरिजिनल रूप से भावना है, वह उसमें झलक रही है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम युग पर बाप आए हैं तुम बच्चों की दिल व जान से सेवा करने। अभी ये ड्रामा पूरा होता है, तुम सबको वापस घर चलना है। बाबा ज्ञान भी दे रहे हैं, आवाहन भी कर रहे हैं और मदद के रूप से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी दिल व जान से सेवा करने के लिए आया हूँ। कि कहीं मुश्किल लगता हो तो बाबा अपनी मदद से भी हम बच्चों को ऊंचा उठा लेते हैं। जैसा आपने कहा, इस मुरली में एक बहुत ही गुह्य बात बाबा ने कही है, और वो ये है कि बाबा करण करावनहार है, स्वयं कुछ नहीं करता, लेकिन जो करने वाले मेरे मददगार बच्चे हैं, मैं उनको शक्ति देने का काम करता हूँ, उनको मदद करता हूँ। फिर बाबा कर्मातीत अवस्था के बारे में आज बताया है, जिसमें ये कहा कि हमारी कर्मातीत अवस्था कब हो सकती है। बाबा ने कहा कि अंत में ही होगी। क्यों? उसका रीज़न है कि तुम्हें 5 तत्व जो शरीर का निर्माण तुम्हारा करेंगे, वो भी बहुत पावन चाहिए। तो अभी तो सृष्टि पावन नहीं है। दूसरा, बाबा कहते हैं जितना जितना तुम पावन होते जाएंगे, यहाँ रह ही नहीं सकेंगे। और आज बाबा ने इंटरेस्टिंगली हमें कहा, अभी तुम हाफ कास्ट हो, अंत में ही तुम्हारा बुद्धियोग पूरा जम जाएगा, तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। कर्मातीत का अर्थ ये होता है कि किसी भी कर्म का हमारे ऊपर प्रभाव ना हो, उसका कोई अकाउंट ना बने। सतयुग में आप देखेंगे कि जितना भी हमारे कर्म होते हैं, वो ना विकर्म होते हैं ना सुकर्म होते हैं, उसको अकर्म कहा जाता है। अर्थात उस कर्म का कोई अकाउंट नहीं बनता। ये वंडरफुल बात है, क्योंकि अगर सुकर्म भी करेंगे तो अच्छा खाता बनेगा, उसको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस समय तो विकर्म ही विकर्म है। द्वापर से लेकर हमने जो कुछ किया है वो नेगेटिव कर्मिक अकाउंट है, कर्मों का बोझ है, बंधन है। और जब तक वो बंधन है तो हम शरीर में हैं। इसलिए दोनों चीज़ें आपस में ओत प्रोत हैं कि जूँ जूँ हम अपने विकर्मों को विनाश करते जाएंगे, तो हम शरीर से भी फ्री होते जाएंगे। और बाबा कहता है अंत में जाकर, ऐसे नहीं कि ये एक दिन का काम है, क्योंकि 2 युगों के विक्रम हमारे ऊपर हैं। थोड़े से समय में बाबा कहते हैं कि तुम मेरे साथ जितना इंटेंस योग लगाओगे, गहरा योग लगाओगे, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और निशानी क्या होगी कि आत्मा प्योर बन भी जाए तो जब तक ये शरीर है, शरीर तो इम्प्योर तत्वों का बना हुआ ना। अब आप देखेंगे, अगर आने का टाइम भी देखो, बाबा कहते हैं बिल्कुल शुद्ध आत्मा परम धाम से उतरती है। मान लीजिए कलयुग में भी कोई आत्मा उतरी तो शुद्ध उतरी, यहाँ आते ही अशुद्ध कैसे हो जाती है? वातावरण नहीं, पहली बात यह है कि उसका जन्म जो होता है वो अपवित्र तरीके से होता है, और दूसरे उसको जो शरीर मिलता है वो भी तमो प्रधान तत्वों का मिलता है। इसलिए शुद्ध आत्मा भी जो है अशुद्ध हो जाती है। जैसे कोई बहुत नहा धोकर व्यक्ति मैले कपड़े पहन ले, तो बाबा कहते हैं उसी प्रकार से जब शुद्धि की बात आती है तो भी आत्मा शुद्ध होती है। फिर जब इतनी शुद्ध हो जाती है कि ये शरीर उसके लायक नहीं रहता, तो बाबा कहते हैं
कर्मातीत आत्मा इस पुराने शरीर में रह नहीं सकती। ये हमारी निशानी है कि जब तक हम इस पुराने शरीर में हैं हम पूरे कर्मातीत नहीं हुए हैं, इसलिए हमें बीमारियां भी आती रहती हैं, कर्म भोगते रहते हैं। बाबा की मुरली जो है आज चली है गीत पर, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। बाबा कहते मेरा देश तो नहीं है, मैं हूँ पार निर्वाण रहने वाला। अब बाबा हमें भी कहते हैं कि तुम भी मुसाफिर हो, तुम भूल गए हो, तुम भी दूर देश के रहने वाले थे, लेकिन बहुत टाइम यहाँ रहने से तुम उस दूर देश को भी भूल गए और मुझे भी भूल गए। आगे चल कर के आज बाबा ने ये बात कही है कि कहते हैं याद करते पतित पावन आओ, हे सीता के राम आओ। अब एक राम एक सीता के लिए थोड़ी आएगा, सभी सीताओं का एक राम है। सब बच्चे याद करते हैं, भक्ति करते हैं। ड्रामा 5000 वर्ष का है। बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ, लाखों वर्ष की बात तो कोई बता ना सके। अब देखिए जितने हमारे भक्ति मार्ग में कथाएं बनी हुई हैं उसमें सभी में ये बताया गया है कि परमात्मा का अवतरण हुआ, यानी परमात्मा को राम कहते हैं, लेकिन एक पापी को मारने के लिए। कहीं भगवान ने रावण को मारा, कहीं कंस को मारा, इस प्रकार से दिखाते हैं। तो बाबा भगवान कहते हैं कि सोचो कि परमात्मा अगर अवतरित होंगे तो एक आत्मा के उद्धार के लिए थोड़ी होंगे, एक दुष्ट को मारने के लिए थोड़ी होंगे। तो ये बाबा बता रहे हैं कि पतित पावन सीताराम कहते हैं कि राम जो हैं सीता रूपी आत्मा को पावन बनाने के लिए अवतरित हुए, लेकिन एक सीता थोड़ी होगी। तब बाबा ने बताया हुआ है तुम अपने अनेक जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही त्रिकालदर्शी क्रिएटर परमात्मा जानता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि सभी आत्माएं सीता के रूप में हैं और रावण की जेल में फंसी हुई हैं, अर्थात इस शरीर जो है इसमें विकारी शरीर के बंधन में पिंजरे में बंद हैं, उसको परमात्मा कहते हैं मैं आकर के उनको लिबरेट करता हूँ। तो एक सीता के लिए आना हाँ, नहीं, भगवान एक सीता के लिए थोड़ी कैसे आएगा। फिर बाबा ने इसके साथ कनेक्ट करते हुए गीता के भगवान की बात कही, ड्रामानुसार भूले तब तो बाप आए। सिर्फ गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता, बाप आकर बच्चों को खुद राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं नई नई बातें जो मैं तुमको सुनाता हूँ ये सब प्रायलोप हो जाएंगे, ये परंपरा नहीं चलती, जो आते हैं उन्हों का ज्ञान तो अंत तक चलता है। एक दो को सुनाते हैं, यहाँ न सुनने वाले न सुनाने वाले रहेंगे, सब चले जाएंगे। वहाँ तो ये भी नहीं जानते कि हम 16 कला संपूर्ण हैं, ये हमारी प्रारब्ध है, 16 से फिर 14 बनेंगे, ये पता रहे तो राजाई की खुशी चली जाए। इसमें दो बातें हैं। एक तो बाबा ने बहुत ही गहरी बात बताई है कि ये जो गीता शास्त्र के रूप में लिखी हुई है, ये गीता तो परंपरा चलती आती है, यानी पुस्तक है और हम जानते हैं कि अनेक जन्मों से बहुत काल से चली आ रही है, हम पढ़ते आ रहे हैं जन्म बाय जन्म। ऐसे ही बाबा ने कहा और भी जितने धर्म स्थापक आते हैं उनके जो ग्रंथ हैं, मान लो बाइबल है, कुरान है, ग्रंथ साहिब है, वो सारे के सारे चले आते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं सच्ची गीता जो मैंने सुनाई थी, परमात्मा ही गीता के भगवान हैं, भगवानों वाच्य लिखा हुआ है, जो मैंने सुनाई थी उस गीता को सुन करके तो आत्मा मनुष्य से देवता बनी थी। क्योंकि भगवान अवतरित ही किस लिए हुए कि अधर्म का विनाश करके सत्य धर्म की पुनर्स्थापना करने, तो उन्होंने की। जब पुनर्स्थापना हो गई तो उस समय क्या हुआ कि सारी सृष्टि जो प्राणी थी पतित वो तो परिवर्तित हो गई। तो ना गीता सुनने वाले रहे, ना गीता सुनाने वाले की ज़रूरत ही नहीं, वो तो परम धाम में चले गए। जिन्होंने गीता सुनी वो अगले जन्म में नई दुनिया में देवता बन गए। तो बाबा कहते हैं मेरा दिया हुआ गीता का ज्ञान परंपरा नहीं चलता, और इसका एक प्रमाण पुस्तक में भी मिलता है, गीता पुस्तक में भी मिलता है। भगवान कह रहे हैं ये जो मैं तुम्हें ज्ञान सुना रहा हूँ
ये बहुत काल से प्रायलुप्त है, अब तुम्हें पुनः सुना रहा हूँ। तो गीता शास्त्र तो प्रायलुप्त नहीं है, वो तो जन्म जन्मांतर से चला आता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि गीता पुस्तक पढ़ने से, अब कोई भी पढ़े, जन्म जन्मांतर से हम पढ़ते आए हैं, उसकी कितनी टीकाएं हो चुकी हैं। आप देखिए गीता पुस्तक जो है सबसे अधिक टीकाएं, सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है, सारी दुनिया में सुप्रसिद्ध है, लेकिन इसकी कितनी टीकाएं हैं, अर्थात इसकी इंटरप्रिटेशंस है। तो भगवान कहता है कि पहले मेरी गीता कोई नहीं जानते तो इंटरप्रिटेशंस और भी क्या जानेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि जो मैं गीता सुनाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि जब जब धर्म की गिलानी होगी मैं पुनः आऊँगा। अगर क्यों कहते हैं परमात्मा कि गीता पुस्तक अवेलेबल होगी, लेकिन मैं आके सच्ची गीता सुनाऊंगा। जैसे इस समय है, इस समय गीता पुस्तक जो है आपको सस्ती से सस्ती भी मिल जाती है। कितना इसकी पॉपुलैरिटी है, अनेक गीताएं हैं, लेकिन धर्म गिलानी रुकी। देखा जाए तो भगवान कहते हैं मेरे गीता सुनाने से तो धर्म गिलानी खत्म हो जाएगी, और ही बढ़ती जा रही है। इसलिए भगवान कहते हैं ये मेरा महावाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं फिर आऊँगा। फिर आऊँगा अर्थात इस पुस्तक पढ़ने से, ये एक हिस्ट्री है, वो भी बहुत इसमें मिक्सचर है, इसको पढ़ने से किसी की सदगति नहीं हो सकती, मैं स्वयं आके सदगति करता हूँ। तो आप देखिए आज गीता भी है और गीता के भगवान भी आए हुए हैं। गीता पढ़ने वाले फिर भी कंफ्यूज हैं, उसमें कई कुछ लिखा हुआ है, और बाबा कहते हैं कि मैं तुमको सॉर्ट आउट करके सुनाता हूँ। फिर दूसरी एक बात और भी है जो बाबा ने कही कि इसके पश्चात स्थापना हो जाती है सतयुग की। हाँ। तो जो गीता का ज्ञान अभी बाबा देते हैं वो हम लोग सुनते हैं, उसे लिपिबद्ध नहीं किया जाता। हाँ। इसलिए भी जो है एडमिक्सचर हो जाता है। क्योंकि जब पूरी हो गई तो प्रायलप हो गया ना, वो तो बहुत समय बाद लिपिबद्ध किया जाता है। दूसरी पॉइंट ये थी कि जब परमात्मा स्थापना करते हैं तो पहले सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो 16 कला संपूर्ण है। एक युग के बाद 14 कला संपूर्ण बनती हैं, लेकिन 16 कला वालों को पता नहीं है हम 14 कला बनेंगे, क्योंकि सृष्टि चक्कर नीचे जा रहा है, गिरती कला हो रही, नहीं तो उनकी खुशी गायब हो जाए। ये बताया बाबा ने आज ड्रामा का ज्ञान भी दिया है कि बच्चे ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं, ऊंच से ऊंच कौन है ये मालूम होना चाहिए। सिर्फ सर्वव्यापी है ये कोई ज्ञान है क्या? अगर सर्वव्यापी है फिर तो भक्ति भी नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम जानते हो सबका सद्गति दाता बाप है, उनका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। वो पिताओं का पिता है। जन्म बाय जन्म तुम्हें लौकिक पिताएं मिलते हैं, अभी तुम्हें परम पिता मिला है। अब बाबा कहते हैं कि आज के समय की सबसे विचित्र बात यह है कि मुझ परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया। अगर सब जगह परमात्मा, पहले तो किसने कहा? कभी परमात्मा ने कहा मैं सर्वव्यापी हूँ? नाम ही है परमात्मा, बाकी आत्माओं से परम, वो आत्माओं में सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? सर्वश्रेष्ठ चीज़ कंपैरेटिव होती है कि भाई आत्माओं की भेंट में परमात्मा है। अगर परमात्मा ही परमात्मा हो तो आत्मा नाम तो गायब हो जाए। तब बाबा कहते हैं अज्ञान प्रचलित है, और उसका फल क्या है कि इतना सर्वव्यापी को जानते हुए भी अधर्म बढ़ रहा। इसलिए मैं ही आके सत्य ज्ञान देता हूँ। ये बहुत अच्छी बात बाबा ने जो एक्सप्लेन की। तो भक्त कौन और भगवान कौन? भक्ति किसकी कर सकेंगे? तो भक्ति भी नहीं हो सकती। अगर सर्वव्यापी, इसको बाबा ने कहा जाता है अज्ञान। हाँ, सर्वव्यापी हो तो भगत कौन भगवान कौन, मूर्ख कौन विद्वान कौन? ये तो नहीं कहेंगे भगवान सर्वव्यापी तो मूर्ख में भी भगवान है। बाबा कहते इस समय तुम हाफ कास्ट हो, शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो, पूरा पवित्र कर्मातीत पिछाड़ी में बनेंगे। पिछाड़ी में बुद्धियोग पूरा जम जाएगा, विक्रम सब भस्म हो जाएंगे। फिर भी यहाँ तुमको पावन नहीं कहेंगे क्योंकि शरीर पतित है। अभी पतित से पावन बन रहे हो, सतयुग में शरीर भी पावन मिलेगा, पूरा पावन बन जाएंगे। फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। जब आत्मा पवित्र हो जाएगी फिर 5 तत्व भी पवित्र हो जाएंगे।
अभी तुम बच्चे संगम पर हो। अब हाफ कास्ट का मतलब क्या होता है? संगम, यानी उस छोर को छोड़ रहे हैं, इस छोर की तरफ चल रहे हैं। संगम का मतलब ही क्या होता है? जहाँ दो चीज़ें आपस में मिलती हैं। तो हाफ कास्ट का अर्थ क्या है कि बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करके ब्राह्मण बनाया। अब एक है संपूर्ण ब्राह्मण, एक है बन रहे ब्राह्मण। तो बन रहे ब्राह्मण का क्या अर्थ है कि हम इस रास्ते पे तो चल पड़े, पुरुषार्थ तो शुरू कर दिया, कंप्लीट तो नहीं हुए ना। इसलिए कभी कभी बाबा कहता है पुराने अंदर पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। जब तक पूरी तरह भस्म हो, पुराने संस्कार इमर्ज होते रहते हैं। इसी प्रकार से जब गोल्ड स्मिथ होते हैं, वो सोने को बनाते हैं, कोई जेवर बनाते हैं, पहले उसका ढांचा बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको रिफ़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद उसको पॉलिश करते हैं। इसी प्रकार से कोई भी चीज़ बनती है, पहले उसका कास्ट होता है, यानी एक ढांचे में ढलता है। उसके बाद उस ढांचे में ढलने के बाद उसके ऊपर परफेक्शन आती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ढांचे में ढलना तो आसान है, आप कोई बिल्डिंग बनाएं, उसका स्ट्रक्चर तो जल्दी से खड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बाकी कुछ होता है, उसकी प्लास्टरिंग, पेंटिंग, सारा इंटीरियर कंप्लीशन, वो कितना टाइम लेता है। इसी प्रकार से बाबा ने हमको कास्ट को, लोग कहते हैं ब्राह्मण कास्ट, शूद्र कास्ट, क्षत्रिय, उस हिसाब से भी देखा जाए तो संपूर्ण ब्राह्मण नहीं है। जब पूर्ण बन जाएगा तो देवता बन जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसी पुरुष वैसी प्रकृति बन जाती है। फिर बाबा ने आज स्नान पर कहा, पतित पावनी, सन्यासी लोग स्नान करने जाते हैं, फिर भी कह देते आत्मा निर्लेप है। बाप कहते भक्ति मार्ग में तुमने बहुत कुछ सुना, अब जज करो राइट क्या है। अब देखो, एक तरफ कहते हैं आत्मा निर्लेप है, निर्लेप माने सदा शुद्ध है, उसके ऊपर कोई भी तो नहीं चढ़ता, फिर स्नान करने, गंगा स्नान करने क्यों जाते? आवश्यकता ही क्या? हाँ, फिर कई अभिमानी भी होते हैं। हमने एक बार एक सन्यासी से कुंभ के मेले में यही प्रश्न पूछा कि महात्मा जी, आप कहते हो आत्मा सदा शुद्ध है, फिर आप स्नान करने गंगा में क्यों कर रहे हो? भगत लोग तो कर रहे हैं। तो बोले कि हम इसलिए करते हैं कि गंगा को हम शुद्ध कर रहे हैं स्नान करके। फिर गौमुख की बात भी आ जाई है। कहते गौ के मुख से गंगा निकली है, सारी ज्ञान की बात। सूक्ष्म वतन में बैल आदि कहाँ से आया? ये शास्त्र आधा कल्प से लेकर चलते आए हैं। अब बाबा कहते हैं देखो, शास्त्रों के ऊपर, क्योंकि जब सूर्य अस्त हो जाता है तो सितारे वगैरह निकलते हैं, लेकिन सितारों से दिन तो नहीं होता ना, केवल अमावस्या रुक जाती है। तो अब शास्त्र चले आ रहे हैं और कोई हमारा आधार तो था नहीं, अंधों की लाठी की तरह थे। अब हमारा उसमें इतना दृढ़ विश्वास हो गया है कि हम अंधविश्वासी हो गए हैं। अब गाय के मुख से पानी निकलता है या गाय पानी पीती है? तो गाय के मुख से, गौमुख से अमृत निकाल रहे हैं। फिर कहते हैं सूक्ष्म वतन में शिव की बैल पर सवारी थी। अब सूक्ष्म वतन में बैल कहाँ से आया? आप देखेंगे शिव के मंदिर में सामने नंदीगण बैल रखते हैं, लेकिन इस दुनिया में होता है कि नहीं? इसलिए बाबा कहते हैं अंधविश्वास में हर चीज़ को सत्य वचन बोलते रहते हैं। फिर राधे कृष्ण का बर्थडे मनाते हैं, उसको दिखाते हैं लक्ष्मी नारायण का कुछ पता ही नहीं है। राम को त्रेता में दिखाते, कृष्ण को द्वापर में, और राधे कृष्ण को सत्युग में। यानी कितना कन्फ्यूज़न है। एक तरफ श्री कृष्ण जी को 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न देवता दिखाते हैं, और सागर में पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए दिखाते हैं, जिसका भाव ये है कि जब प्रलय हो जाती है, जलमय जलमय हो जाता है, उसके बाद कल्प वृक्ष का प्रथम पत्ता श्री कृष्ण है, अर्थात नई सृष्टि का प्रथम प्रिंस है। और श्री कृष्ण ही श्री नारायण है। बोलते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, लेकिन जानते नहीं। तो बाबा ने कहा इसीलिए कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, नारायण का जन्मदिन गायब है, क्योंकि श्री कृष्ण ही सो श्री नारायण है। पर इन बातों को भगत लोग नहीं जानते। बाबा ने कहा है कि बच्चे, शांति तुम्हारा स्वधर्म है। यूं तो इस रावण राज में शांति मिल नहीं सकती, बाकी थोड़े समय के लिए चाहते हो तो अशरीरी होकर बैठ जाओ। शांति तो सबको चाहिए।
अगर 101 करोड़ भी शांति में बैठ जाएं तो शांति हो ना सके। क्यों? ये है ही अशांति की दुनिया। शांति के लिए कोई राय नहीं निकल सकती। ये तो गॉड फादर की जवाबदारी है। अब देखिए, शांति का सागर है परमात्मा, और लोग परमात्मा से शांति मांगते हैं। तो बाबा कहता है कि तुम्हारा स्वधर्म शांति है, अर्थात ओरिजिनल फॉर्म में अपने आदि रूप में, अनादि रूप में आत्मा शांत स्वरूप है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब आत्मा कलयुग में आ जाती है, जो रावण राज्य है, जहाँ पांचों विकारों ने सबको घेरा हुआ है, वहाँ शांत स्वरूप आत्मा भी अपने स्वधर्म को छोड़कर, इसी को तो धर्म ग्लानि कहते हैं, कि आत्मा कितनी भी कोशिश करे, इस विकारों के राज में शांति हो नहीं सकती। सारे ही लोग अगर शांति में बैठ भी जाएं, कितनी देर बैठ सकते हैं? क्योंकि विकर्मों का बोझ है, विकारों का बोलबाला है। हाँ, बाबा कहते हैं अगर अनुभव करना हो तो कोई भी आत्मा अशरीरी होके बैठ जाए तो थोड़े समय के लिए बैठ सकते हैं, उस वक्त उसको अपने ओरिजिनल शांत स्वरूप की अनुभूति हो सकती है। बाकी विश्व शांति, इस अशांति की दुनिया में परमात्मा कहते हैं मैं ही स्थापित करता हूँ। बाबा ने कहा ना 101 करोड़ भी बैठ जाएं साइलेंस में तो भी शांति नहीं होगी। अब विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इस समय कितने अच्छे यादगार मंदिर बनाए हैं, परंतु इनकी बायोग्राफी को भी तो जानना चाहिए ना। ऊंच से ऊंच भगवान एक है, उनका नाम है शिव। रुद्र भी कहते हैं, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं होता। कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है, वो क्या यज्ञ रचेंगे। रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। सत्युग में यज्ञ रचने की दरकार नहीं। इस ज्ञान यज्ञ के सिवाय बाकी सब हैं मटीरियल यज्ञ। अब देखिए, यज्ञ नाम चला आता है क्योंकि गीता में ये लिखा हुआ है, जो परमात्मा ने यज्ञ रचा था उसके यादगार रूप में कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा, जिससे देवता उत्पन्न हुए और वृद्धि को पाए। अब वो पढ़ लेते हैं। सीधी बात है कि कल्प के आदि में यज्ञ रचा, अर्थात आदि देव कहते, कल्प को देवताओं की दुनिया शुरू होने से पहले ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ रचा गया, जिससे देवता उत्पन्न हुए। तो यज्ञ रचने के बाद उत्पन्न हुए। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो कहते श्री कृष्ण जी, वो तो यज्ञ रच ही नहीं सकते, वो तो देवता हैं। कभी कोई देवता को यज्ञ रचते देखा है? और देवताओं की दुनिया में तो आपदा होती ही नहीं, यज्ञ रचा जाता है किसी न किसी आपदा के निवारण के लिए। तो ये परमात्मा ने, निराकार शिव ने ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ रचा, जिससे देवता उत्पन्न हुए। और वो रुद्र ज्ञान यज्ञ था, कोई अग्नि का यज्ञ नहीं था। लेकिन क्योंकि उसमें पाप भस्म होते हैं, इसलिए उन्होंने अग्नि का रूप दे दिया। राइट। और फिर बाबा ने कहा इसमें कि कृष्ण यज्ञ नहीं है। हाँ, क्योंकि देवता तो रचते ही नहीं। रचते ही नहीं है। फिर आज का वरदान है, बाप की मदद द्वारा उमंग, उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्म योगी भाव। कर्म योगी बच्चों को कर्म में बाप का साथ होने कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है। लेकिन बाप की मदद उमंग, उत्साह, हिम्मत और अथकपन की शक्ति देने वाली है। बाप अपने हाथ से काम नहीं करते हैं, लेकिन मदद देने का काम जरूर करते हैं। ये बाबा ने बताया ना, ये बाबा कर्म करावनहार है, लेकिन हिम्मते बच्चे मददे बाप का, हिम्मते मर्दा मददे खुदा कहा जाता है। इसलिए बाबा कहता है ये काम तो मैं करता हूँ ना, हिम्मत करने वालों को मदद करता हूँ। एक्स्ट्रा बाबा ने कहा कर्म योगी, कोई सीधा कर्म करेगा तो अपनी शक्ति से करेगा, अगर योग में रहकर कर्म करेगा तो एक्स्ट्रा उसको परमात्मा की शक्ति मिलेगी, लिफ्ट मिल जाती है, और वो कर्म भी श्रेष्ठ होगा और अथक होगा। क्योंकि जब खुशी में करेगा, जब सर्वशक्तिवान की शक्ति मिल रही है तो थकावट का तो सवाल ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा थक होगा और सफलता होगी तो खुशी होगी उसको। फिर स्लोगन है,
मेरे में ही आकर्षण होती है, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। ये बाबा ने मोह जीत बनने का बहुत सुंदर मंत्र बताया है। अगर किसी को मोह जीत बनना है तो मेरा शब्द छोड़ दे। जैसे दादी प्रकाश मणि जी मुरली सुनाती थी तो कभी उन्होंने मैं शब्द यूज नहीं किया। कहीं बात आई तो दादी कहती थी, अपनी पोस्ट बताती थी, लेकिन मैं नहीं कहती थी, क्योंकि मैं कहा तो मोह आया। आप देखेंगे अगर कोई मैं कहना छोड़ दे, ये मेरी ड्रेस है, तो भी मैं आ गया ना, मेरे शरीर का वस्त्र है, तो फिर मैं नहीं आएगा। तब बाबा कहते हैं मेरे को तेरे में बदल दो, तो सारा ठीक हो जाएगा। ईगो को ओवरकम करने का बहुत सुंदर मंत्र है। सो ये थी बाबा की आज 3 फरवरी 2017 की मुरली, जिसमें हमने आज भिन्न भिन्न बातें देखते हुए विशेष इस बात को देखा कि कर्मातीत बनना है तो हमें क्या करना होगा। कर्मातीत बनना है तो स्वयं को कर्म के बंधन से मुक्त रखना है, और तभी ये शरीर 5 तत्वों का जो बना हुआ है वो शुद्ध हो सकेगा। जब हम शुद्ध होंगे तभी ये सृष्टि भी शुद्ध होगी। ओम शांति।